हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति पढ़ेंगे, या आप इसको कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यहाँ आवेशित भी आप लगा सकते हैं, अथवा आप इसको लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अब पहले फिगर को आप समझ लीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस चिन्ह का मतलब है यह चुंबकीय क्षेत्र है बी। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण बी वेग से प्रवेश करता है। किस वेग से? बी वेग से। और इसमें लंबवत प्रवेश करता है। कैसा प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है बी वेग से। तो जिसकी एक क्रॉस का मतलब, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस क्यों दिखाया गया? इस क्रॉस का मतलब होता है फिजिक्स में, जो अपनी बुक में भी दिया है, क्रॉस का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। इधर है, नीचे की तरफ है उसकी दिशा। ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे क्रॉस। तो जब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में कण बी वेग से लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, और उस बल के कारण यह एक वृत्तीय पथ बना लेता है, एक वृत्ताकार आकार बना लेता है। तो वह बल कौन सा बल है? लॉरेंज बल है। जिस बल का अनुभव होता है वह कौन सा बल कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। अब लॉरेंज बल बराबर होता है एफ। लॉरेंज बल एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा। तो यहाँ पर लंबवत प्रवेश करता है, तो जब लंबवत प्रवेश करेगा तो 90 अंश पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। तो यह बराबर क्या आ जाएगा? क्यू वी बी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कराए कि आपको समझाते हैं। माना एक धन आवेशित कण प्लस क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत बी वेग से प्रवेश करता है। ठीक, जिसकी दिशा कागज के तल के नीचे होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के कारण आवेश क्यू वी वी बल का अनुभव करता है, जिसके कारण वृत्ताकार हो जाता है। यानी इस बल का अनुभव करता है जो कण उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इस बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण ही, जो लॉरेंज बल है, इसी बल के कारण ही यह एक वृत्ताकार पथ में गति करना शुरू कर देता है, वह कण चुंबकीय क्षेत्र में जा करके। तो अब हम मान लेते हैं कि जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान m तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? r है। और इसका कण का द्रव्यमान m। आवेशित कण के वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। अब जब यह इसमें प्रवेश किया, ठीक, तो वह वृत्ताकार पथ में हुआ। अब वृत्ताकार पथ पे कोई चीज़ जब गति करेगी, वृत्ताकार पथ पे जब कोई चीज़ गति करेगी तो वह, ये तो एक लंबवत गति करता है इस पर। ठीक है, लंबवत दिशा में प्रवेश करता है उस चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन वृत्ताकार गति करने लगता है। तो जब वृत्त पर कोई चीज़ गति करेगी तो उसका झुकाव किधर होगा? केंद्र की तरफ होगा। तो उसका बल कहाँ लगेगा? केंद्र की तरफ बल लगेगा। कहाँ लगेगा? केंद्र की तरफ बल लगेगा। तो जब केंद्र की तरफ बल लगेगा तो हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं कि जब किसी जगह पर झुकाव होता है, या हम चलते समय, दौड़ते समय, या साइकिल से चलते समय, या गाड़ी से चलते समय रोड पे, अगर रोड पे हम ऐसे चल रहे हैं और इस रोड को ऐसे इधर मुड़ा हुआ है और आप गाड़ी से इधर से आ रहे हैं, जब यहाँ आएंगे तो आप ऐसे झुकेंगे, इधर बल लगेगा आपका। तो जो बल लगता है यहाँ पर, जिस बल के कारण हम उस झुक करके थोड़ा सा और उस मोड़ को पार कर जाते हैं, फिर सीधा चलने लगते हैं, तो वह जो झुकाव होता है, जिस बल के कारण हम वहाँ पे गिरते नहीं, आगे निकल जाते हैं, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको, एफ सी होता है। ठीक है, तो इस लॉरेंज बल एफ क्यू वी बी के कारण यह वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है। इस बल के कारण एक बल और प्राप्त होता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल एफ सी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो आवेशित कण के वृत्ताकार पथ में, ये आवेशित कण है और इसका वृत्ताकार पथ है, में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। यानी अब ये जो गति करेगा, ये तो वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है, किसके कारण? लॉरेंज बल के कारण, यानी क्यू वी बी से। लेकिन अब जो वह गति करेगा, उसको गति करने के लिए
एक बल वहाँ पर चाहिए, नहीं तो वो उसमें गति नहीं कर पाएगा। जो बल चाहिए वो बल क्या है, अभिकेंद्र बल है। तो अभिकेंद्र बल किसके कारण आता है, लॉरेंज बल के कारण आता है, जिसकी वजह से वह गति करता रहता है। तो लॉरेंज बल से प्राप्त होता है अभिकेंद्र बल। आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। ठीक है, अब लॉरेंज बल और ये दोनों बल आपस में बराबर रहते हैं, तो इस प्रकार से गति वृत्ताकार में करता रहता है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा कि अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। तो ये चीज़ अभिकेंद्र बल का सूत्र है। लॉरेंज बल हम लोगों ने अभी देखा या पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा। यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर mv²/qvb होता है। देखिए, लॉरेंज बल और अभिकेंद्र बल दोनों बराबर हैं, तो mv²/r इज इक्वल टू qvb। यह है अभिकेंद्र बल, यह है लॉरेंज बल। यहाँ से r निकालना है तो 1/r इज इक्वल टू qv और v अपान, यहाँ पे भाग में हो जाएगा तो mv², एक बी से एक बी कैंसिल, एक बी बचेगा, अर्थात qvb बटा mv। 1/r बराबर इतना आया, तो r बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा, mv बटा qb। ये आ गया r का मान। r दूरी है जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो r जो है इस दोनों के व्युत्क्रमानुपाती में है, यानी जो आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र है, r के व्युत्क्रमानुपाती में त्रिज्या के, और कण का द्रव्यमान और वेग जो है कण का वह इसके समानुपाती अर्थात अनुपाती में है। तो इसकी परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं आप कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कण के संवेग के अनुपाती, कण का संवेग mv बराबर क्या होता है, p होता है। mv ये संवेग होता है, p बराबर mv, तो हम इसको p भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस ये बराबर mv होता है, तो इसलिए यहाँ पे संवेग की जगह लिख गया। कण के संवेग के अनुपाती तथा कण के आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब इसका आवर्तकाल देखते हैं कि कण के परिभ्रमण का आवर्तकाल क्या है। अब कण के परिभ्रमण का आवर्तकाल देखिए, आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ये बेसिक फार्मूला है, हम लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं। दूरी बटा चाल होता है। दूरी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो वृत्ताकार, ये वृत्ताकार पथ है, इस पे कण जो है b वेग से गति कर रहा है। किस वेग से, b वेग से गति कर रहा है लंबवत। तो इस वृत्त पर जब कोई वस्तु गति करेगी तो वह वृत्त की दूरी तय करेगी। तो वृत्त पर जब चलोगे तो वह क्या होगा, परिधि होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, अर्थात वह जो दूरी तय कर रहा है 2πr दूरी तय कर रहा है। चाल किस वेग से चल रहा है, b वेग से चल रहा है। तो यहाँ पर t बराबर क्या बचा आपका, मिला t बराबर 2πr बटा b, ये मिला आवर्तकाल। ठीक है, अब यहाँ से आप t बराबर 2πb इंटू r लिख सकते हैं। ठीक है, r लिख सकते हैं। तो r का मान समीकरण नंबर 1 mv qb है, तो यहाँ से इसको रख देते हैं। तो t बराबर 2πb इंटू mv अपान qb, qb कैपिटल B qb। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2πm बटा qb बचेगा। ठीक है, तो ये आया आवर्तकाल का सूत्र। ये क्या है, आवर्तकाल का सूत्र है। आवर्तकाल समय होता है, समय मात्रक सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया, टी बराबर 2πr b, और r का मान यहाँ पे रखा गया समीकरण 1 से। r का मान रख करके b से b कैंसिल हो गया, तो 2πm बटा qb बचा, आवर्तकाल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कण के परिभ्रमण की आवृत्ति देखते हैं। अच्छा, आवृत्ति यहाँ देखिए, इस आवर्तकाल में उसके समय में आवृत्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परिक्रमण काल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, यानी b नहीं है। तो जो परिक्रमण काल है, जिस परिक्रमण से उस पर जिस समय से वो गति कर रहा है, वह उस पर आवृत्ति उसके कोई उससे मतलब नहीं होता, अर्थात वह उस पर निर्भर नहीं करती है।
तो जब उस पर निर्भर नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्तकाल का आवृत्ति उल्टा होगी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए आवृत्ति बराबर हम सूत्र जानते हैं, n बराबर होता है 1/t। अब यहाँ से 1/t में 1/t का मान 2πm/QB होता है। अब इसका जो है उल्टा हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा QB/2πm हो जाएगा। ये आ जाएगा आवृत्ति। देखिए जो आवर्तकाल है 2πm/QB और ये क्या है QB 2πm, इसका जस्ट उल्टा हो गया। यानी आवर्तकाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 में जो मान आया यानी R बराबर आया समीकरण 1 में mb/QB आया। ठीक है, इस समीकरण 1 पाए हम लोग। तो इस समीकरण 1 में से क्या स्पष्ट होता है कि जो कण चुंबकीय क्षेत्र में अधिक वेग से प्रवेश करता है, यहाँ पर सब चुंबकीय क्षेत्र था इसके चारों, तो अधिक वेग से प्रवेश करेगा, जितना ही अधिक वेग से प्रवेश करेगा उसके वृत्त जो वृत्तीय पथ है, जो वृत्त की पथ है अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, वो बड़ा होता चला जाएगा जितना अधिक वेग से प्रवेश करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।